नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, चाइना दिन प्रतिदिन अपनी ताकत को बढ़ाते जा रहा है। हाल ही में चाइना ने फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के सी ट्रायल्स शुरू किए, जिसके बाद से ही यूएस नेवी जो है वो हाई अलर्ट पर आ गई है। इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर के सी ट्रायल से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा या व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया, आज के सेशन में इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों यूएसए ने इंडियन ओशन रीजन या इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी जो कोऑपरेशन है उसको डीपन करने के लिए एक नया मिलिट्री स्क्वाड बनाया है विद द नेशंस लाइक यूएसए खुद भी है इसमें, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड फिलीपींस। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी हमने इसके बारे में बात भी की थी, जहां क्वाड जो था, जहां पर भारत भी क्वाड का सदस्य है, उसको रिप्लेस करता हुआ स्क्वाड दिख रहा है। और चाइना के यहाँ पर एप्रीहेंशंस ये है कि चाइना की जो पावर है उसको कर्ब करने के लिए अमेरिका ऐसा कर रहा है, स्पेसिफिकली इन दी साउथ चाइना सी। ठीक है, इसके जवाब में कहें या इसके एक तरह से जवाब जो आया है वो आया है चाइना का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के सी ट्रायल के रूप में। इसका भारत के लिए क्या मायने हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और भारत के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उससे इसको कंपेयर भी करने वाले हैं। आज हम देखेंगे दोनों में क्या समानताएं हैं और कौन बेहतर है या कितना अभी आगे बढ़ने की जरूरत है भारत को। चलिए, चाइना का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान, ये इसने अपना मेडन ट्रायल स्टार्ट कर दिया है लास्ट वीक, और ये कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट मोमेंट है इन चाइनाज नेवल एक्सपेंशन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसके साथ ही चाइना जो है वो एफर्ट्स कर रहा है ताकि वो चैलेंज कर सके यूएस की ग्लोबल प्रेजेंस को। नाउ नेम्ड आफ्टर फ्यूजियान प्रोविंस, ये जो कैरियर है ये लार्जेस्ट है चाइना का एंड इट इज द मोस्ट एडवांस्ड चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर एवर बिल्ट। जो ट्रायल्स हैं दे विल प्राइमरली test the reliability and stability of the aircraft carriers propulsion and electrical systems। जो ट्रायल्स हैं कंडक्ट किए जाएंगे फॉर ऑलमोस्ट 2 years बिफोर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडक्ट किया जाएगा इन अदर 5 years। ना यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान PLAN जो है वो लार्जेस्ट नेवी है दुनिया में, और ये सरपास करती है यूएसए को विद ओवर 370 battleships। ये जो फ्यूजियान कैरियर है इट इज एक्सपेक्टेड टू वे 79,000 tons and it is carrying the most potent fighter jet launch system which is the EMALS, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, जो केवल यूएसएस का जेराल्ड आर फोर्ड जो है विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, इट इज द ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर दैट यूजेस द EMALS लॉन्च सिस्टम एज ऑफ नाउ। अब ये फ्यूजियान में भी आएगा। नाउ जो बाकी चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं विच इज दी लियाओनिंग एंड दी शैंडोंग, ये यूज करते हैं स्की जंप सिस्टम को। ठीक है, तो एक तरह से और एडवांस ये कैरियर होने वाला है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे, भारत के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे इसको कंपेयर भी करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड PDFs। यहाँ अगर मैं यूपीएससी रिजल्ट्स की बात करूँ तो अनअकैडमी लर्नर्स ने इस बार फिर परचम लहराया, जहाँ 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया इन द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ यूपीएससी CSE 2023। ये लर्नर्स किसी ना किसी रूप में हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे एंड दे वर हैविंग द अनअकैडमी IAS एडवांटेज। व्हाट इज दिस अनअकैडमी IAS एडवांटेज? इट इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फॉर जनरल स्टडीज़। इसके साथ साथ डेडिकेटेड CSAT ऐसे राइटिंग मिलती है, करंट अफेयर्स कवरेज मिलता है, रेगुलर इंटरेक्शंस होता है एजुकेटर्स के साथ, टेस्ट सीरीज आपकी सॉर्टेड है प्रीलिम्स और मेंस की, सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट, साथ साथ 1-on-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग मिलती है। कैसे आप अवेल कर सकते हैं? बाय एनरोलिंग इनटू आवर कोर्सेज एट आवर ऑफलाइन सेंटर्स, जो दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है। वहीं यूपी में प्रयागराज में एक सेंटर है हमारा, जहां पर ना केवल आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बल्कि आप यूपी PCS की तैयारी भी कर सकते हैं विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बैचेस 13 से शुरू हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही अपने IAS ड्रीम के एक कदम और क्लोज जाइए विद द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पर स्कॉलरशिप और गिफ्ट्स आर फ्रॉम अ पूल ऑफ ₹1 करोड़। ये टेस्ट 12 मई को होने वाला है, सुबह 9 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है, गो एनरोल नाउ। चलिए,
यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कैटोबार और स्टोबार ये दो टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर प्लेटफॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे स्टोबार विच इज शॉर्ट टेक ऑफ बैरियर असिस्टेड रिकवरी, ये कंप्राइज करता है एलिवेटेड स्की रैम्प। जो अभी चाइना के दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो इसी तरह की हम कह सकते हैं स्टोबार यूज करते हैं, जहाँ पे एलिवेटेड स्की रैम्प होता है जो कि हेल्प करता है फाइटर जेट्स को टू जनरेट लिफ्ट ड्यूरिंग द टेक ऑफ। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये उठा हुआ स्की रैम्प टाइप है, इससे उनको लिफ्ट मिलता है। जो स्टोबार प्लेटफॉर्म होता है इट बेसिकली लिमिट्स द एयरक्राफ्ट टेक ऑफ वेट, इससे इसकी पेलोड कैपेसिटी जो है वो अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, जो भी फाइटर जेट्स होते हैं उनकी पेलोड कैपेसिटी पर ये प्रभाव डाल सकता है। ऑन दी अदर हैंड कैटोबार सिस्टम जो है इट यूजेस द कैटापुल्ट्स फॉर टेक ऑफ। कैटापुल्ट्स एक तरह से आपने देखा है बचपन में, वो हम एक ये देखा होगा आपने, जहां पर हम पीछे खींचते हैं चीज को, फोर्स लगती है, उसके बाद उसको छोड़ते हैं, तो इस सिस्टम का ये इस्तेमाल करता है। कैटोबार बेस्ड कैरियर्स हैव अ स्टीम पावर्ड कैटापुल्ट सिस्टम, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एनर्जी स्टोरेज यहाँ पर होती है, लॉन्च इक्विपमेंट यहाँ पर होता है, जिससे थ्रस्ट मिलता है और वो लिफ्ट कर जाता है एयरक्राफ्ट। इट रिक्वायर्स मोर मेंटेनेंस, इट इज हैवी एंड इट टेक्स मोर स्पेस देन इट्स ऑल्टरनेटिव विच इज स्टोबार। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चाइना फिलहाल ऑपरेट करता है ओनली ऑन दी चेंगडू J-15 द फ्लाइंग शार्क फाइटर जेट्स फॉर इट्स कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस। यहाँ जो J-15 है इट इज 4th जनरेशन फाइटर जेट विच इज डिप्लॉय ऑन इट्स स्टोबार कैरियर्स। यहाँ पर जो USA है उसने क्रिटिक किया है इसकी रेंज और पेलोड लिमिटेशंस को इन ऑपरेशंस फ्रॉम कैरियर इक्विप्ड विद स्की रैम्प रादर देन दी कैटापुल्ट, जिसके बारे में भी हमने बात भी की है कि लिमिट कर देता है एयरक्राफ्ट के जो टेक ऑफ वेट है उसको, इससे पेलोड कैपेसिटी इफेक्ट होती है। कैटोबार जो होते हैं यहाँ पर ये लिमिटेशन नहीं होती है। ठीक है, तो इसको लेकर थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी या क्रिटिक भी इसको किया गया है यूएस के द्वारा। नाउ 2021 में चाइना ने डेवलप किया था कैटापुल्ट बेस्ड वर्जन ऑफ द फाइटर जेट, और वो फिलहाल डेवलप कर रहा है अपना 5th जनरेशन फाइटर्स टू मैच द यूएस F-35। मतलब यूएस को सीधी टक्कर देने की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट यहाँ पर हो रहा है। जहां पर मैं आपको बता दूं जो फूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर है सॉरी, इट विल बी द फर्स्ट कन्वेंशनल एनर्जी पावर्ड प्लेटफॉर्म विद द इमैल सिस्टम। इसमें इमैल सिस्टम्स इनकॉर्पोरेट किया गया है। इमैल इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम विच इज मल्टी मेगावाट इलेक्ट्रिक कैटापुल्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रिक कैटापुल्ट सिस्टम है, स्टीम बेस्ड नहीं है, विच इज डेवलप्ड बाय जनरल एटॉमिक्स फॉर यूएस नेवी। इसका इस्तेमाल फ्यूजियान में किया गया है। ना इसको लेकर भारत के लिए कंसर्न्स क्या है? देखो, चाइना जो है वो अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ा रहा है इंडियन ओशन रीजन में, और ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे अफेक्ट करता है, चैलेंज करता है भारत के इन्फ्लुएंस को इन दिस रीजन। दोनों ही, चाइना भी और भारत भी, दे सी सेफगार्डिंग इंडियन ओशन एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर देयर नेशनल सिक्योरिटी। दोनों के लिए रीजन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, और भारत का तो अपना रीजन हम इसको मानते हैं। इसी वजह से वी वांट दैट हमारे रिलेशन जो है श्रीलंका के साथ या इन कंट्रीज के साथ जो इंडियन ओशन रीजन में है वो अच्छे हो, ताकि चाइना अपनी पकड़ यहाँ पर मजबूत ना कर पाए। इसके अलावा चाइना चाहता है कि उसकी नेवी जो है वो डेटर कर पाए यूएस इंटरवेंशन को इन ए कॉन्फ्लिक्ट इन चाइना नियर सीज रीजन ओवर ताइवान और किसी भी और इशू में। और अगर ऐसा ना कर पाए, डेटर ना कर पाए, तो कम से कम डिले कर दे अराइवल या फिर रिड्यूस कर दे इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवीनिंग यूएस फोर्सेस। मतलब यूएस को भी यहाँ पर चेक करने, यूएस फोर्सेस को भी यहाँ पर चेक करने का प्रयास किया जा रहा है चाइना के साथ। वो ये चाहता है उसकी नेवी इतनी सशक्त हो जाए, जिसके लिए इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को यहाँ पर इसका सी ट्रायल शुरू कर दिए गए हैं। ना अगर इसको हम कंपेयर करें INS विक्रांत से, तो भारत चाइना की राइवलरी को ध्यान में रखते हुए हम डेफिनेटली फ्यूजियान को इसके ऊपर एक क्लोज वॉच रख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे चाइना का जो कैरियर है वो स्टैक अप करता है टू इंडिया न्यूली इंडक्टेड इंडिजीनियसली मेड INS विक्रांत। INS विक्रांत भारत का पहला भारत में निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको इंडक्ट किया गया था नेवी में 2022 में। और यहाँ पर अपने आप इसको बनाने वाला भारत, एक तरह से कह सकते हैं एक छोटा क्लब ऑफ नेशंस को भारत ने ज्वाइन कर लिया, हु आर एबल टू बिल्ड इट्स ओन सच वॉरशिप्स। हम खुद से इस तरह की वॉरशिप्स बनाने वाले उन राष्ट्रों में जुड़ गए हैं, जो अभी नंबर बहुत छोटा सा ही है, बट यस वी हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इट। नाउ INS विक्रांत जो है वो 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। While this dimension makes it India's largest,
इट इज स्टिल स्मॉलर देन फूजियान विच इज 316 मीटर्स लॉन्ग। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें चाइना के फ्यूजियान को और इंडिया के INS विक्रांत को, तो अगर लेंथ की बात करें तो फ्यूजियान काफ़ी ज़्यादा लेंथ में बड़ा है विच इज़ 1035 फीट, INS विक्रांत 860 फीट है। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 8000 मीट्रिक टन का डिस्प्लेसमेंट इसका है। वहीं भारत के INS विक्रांत का 45,000 मीट्रिक टन का डिस्प्लेसमेंट है। टॉप स्पीड जहां INS विक्रांत 28 नॉट्स की स्पीड टॉप स्पीड है, वहीं फ्यूजियान 31 नॉट्स पर है। क्रू ऑन बोर्ड 2000 मेंबर्स हैं फ्यूजियान में कैपेसिटी, वहीं INS विक्रांत 1700 मेंबर्स के साथ है, जो कि भारत का सबसे बड़ा एक तरह से कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरविंग की बात करें तो इट कैन हैव 60 एयरक्राफ्ट वेयर एज INS विक्रांत हैव 30 एयरक्राफ्ट। तो ये डेफिनेटली भारत के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है अभी, बट होपफुली आने वाले समय में वी विल ओवर पावर दिस। लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.